नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आतंकी संगठन JKLF जिसने 90 के दशक में कश्मीर में खुलेआम खून बहाया था और इसका मुखिया था यासिन मलिक, जो अब तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन 90 के दशक में कश्मीर में दहशत फैलाने वाले यासिन मलिक के अपराधों से खुश होकर पाकिस्तान ने उनकी पत्नी मुशाल मलिक को एक बड़ा इनाम दे दिया। मुशाल को पाकिस्तान में न सिर्फ मंत्री बना दिया गया बल्कि केयरटेकर सरकार में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। ऐसे में दो सवाल उठते हैं। सवाल यह कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब एक दुर्दांत आतंकी की पत्नी जो भारत के खिलाफ जहर उगलती है, उसे मंत्री बनाकर पाकिस्तान भारत को आखिर क्या संदेश देना चाहता है। दूसरा सवाल यह कि देश की उन पार्टियों से यह सवाल जो पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापते रहे, मोदी सरकार पर इसी के आधार पर वो निशाना भी साधते रहे, और जब वो सत्ता में थे तो यासिन मलिक जैसे आतंकियों से शांति की गुहार लगाते हुए वो मुलाकात भी करते। अब पाकिस्तान के इस कदम पर ये राजनीतिक दल क्या कहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान। आतंकी यासिन की पत्नी मंत्री, पाकिस्तान बेनकाब। कश्मीर को भड़काने की पाकिस्तान की नई साजिश। पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार में कुछ दिन पहले शामिल हुई इस महिला मंत्री का नाम मुशाल मलिक है, लेकिन पाकिस्तान ने एक महिला को मंत्री बनाया है। ये भारत के लिहाज से बड़ी खबर नहीं है। दरअसल भारत के लिहाज से ये खबर इसीलिए अहम है क्योंकि ये मुशाल मलिक भारत के सबसे बड़े दुश्मन और कश्मीर के आतंकी यासिन मलिक की पत्नी है, जिससे उसने 2009 में निकाह किया था। वही यासिन मलिक जिसने कश्मीर में ना जाने कितने लोगों के कत्ल किए और अब तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन आतंकी यासिन मलिक की पत्नी मुशाल भी भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कमी नहीं रखती। पति जेल में है तो पाकिस्तान में बैठकर मुशाल भारत के खिलाफ साजिश रचती रहती है। यासीन साहब के खिलाफ जो झूठा मुकदमा तिहाड़ जेल की डेथ सेल में किया हुआ है, उनकी जान को सख्त खतरा है। दरअसल एक दौर था जब इसी यासिन मलिक और उसके साथियों से सरकार शांति की न सिर्फ उम्मीद करती थी बल्कि उनके साथ राउंड टेबल वार्ता भी करती थी। एक तरह से देखा जाए तो कश्मीर के दुश्मनों को खुद सरकार ने ही पाला हुआ था। ये वही दौर था जब उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इसी आतंकी यासिन मलिक की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी, और तब उस समय की कांग्रेस सरकार ने शांति वार्ता के नाम पर इस तरह की मुलाकात का बचाव किया था। लेकिन अब पाकिस्तान में आतंकी की पत्नी के प्रमोशन पर कांग्रेस से बोलते नहीं बन रहा और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी खामोश है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जी जो बार बार गुणगान करते थे पाकिस्तान का, आज अलगाववाद की इस नीति के ऊपर क्यों चुप बैठे हैं? वो आज क्यों नहीं बोल रहे? वो ऐसी शरारतों के बजाय पाकिस्तान के वजीर आजम को ये एक किस्म का ऐसे लोगों को ला के उनको अपनी पॉलिटिकल माइलेज के बजाय उनको अपने लोगों पे ध्यान देना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान में आतंकी की पत्नी को मंत्री बनाना और वो भी प्रधानमंत्री के सलाहकार जैसा ओहदा देना पाकिस्तान की नीयत पर ही सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है कि भारत बातचीत करे और सभी मसलों का हल करे। वहीं मुशाल को मंत्री बनाया जाना पीठ में खंजर घोंपने जैसा है, क्योंकि कश्मीर के एक आतंकी की पत्नी को मंत्री बनाकर भी उसकी साजिश का हिस्सा ही है और इस कदम से दिखाना चाहता है कि वो आतंकी और उनके परिवारों का मददगार है, आतंकियों के परिवार का सबसे बड़ा हमदर्द है और कश्मीर में आतंक फैलाने वालों का समर्थक है। इसके अलावा पाकिस्तान की हरकत से साफ हो गया कि वो भारत के साथ बातचीत को लेकर गंभीर नहीं और पाकिस्तान में आतंकियों और उनके परिवारों को पनाह देता रहेगा। पाकिस्तान तो कश्मीर में एक मैसेज देना चाहता है, लेकिन कश्मीर के लोग आज समझते हैं कि इन लोगों ने वहाँ के नौजवानों को तबाह किया है। ये अभी हाल ही में मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे कि राजनीतिक चाल है। दरअसल 1947 से ही कश्मीर पाकिस्तान की दुखती रख रहा है और कश्मीर जैसे मुद्दों को फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने नासूर बना दिया। हुर्रियत हो या कश्मीर के यासीन जैसे दुर्दांत आतंकी, इन लोगों को कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियों ने अपने हितों के लिए पाल रखा था।
लेकिन 2024 में आई मोदी सरकार ने न सिर्फ इनकी दुकान बंद कर दी बल्कि 370 हटाकर उस पर परमानेंट ताला लगा दिया। यही कारण है कि पाकिस्तान अब पीछे की रास्ते साजिश रचता रहता है, लेकिन वो भूल गया कि अब भारत में कांग्रेस सरकार की कमजोर नीतियां नहीं बल्कि मोदी के फैसले वाली सरकार है। देखिए, आज की होने वाली इस चर्चा का कैनवास बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पाकिस्तान में भारत विरोधी होना एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर वहां पर लोग मंत्री तक चुन लिए जाते हैं, सरकार के सलाहकार तक चुन लिए जाते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल उन पार्टियों को लेकर जो कभी इन्हीं दहशतगर्दों से बातचीत का जिक्र किया करते थे, तो आज वो इस पर क्या कहेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए एक पूरा पैनल मौजूद है, मैं उसका तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ निगहत अब्बास हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, हमारे साथ ललित अंबरदार हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं, और यासिन मलिक के कारनामों पर वो बहुत अच्छी बातें बता पाएंगे। तो ये पाकिस्तान को सुनना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से इरशाद अहमद खान जुड़े हुए हैं जो कि PMLN के लीडर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज जुड़े हुए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। विवेक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और अश्विनी आढ़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि DPAP जम्मू कश्मीर के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में इरशाद जी आप ही से करता हूं। सर, क्या चाहिए, मतलब आप लोग जिस तरीके से अपने कैबिनेट का गठन करते हैं या फिर कार्यवाहक सरकार में लोगों को चुनते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया यह तय किया गया है कि कौन भारत विरोधी बातें कितनी अच्छी कर पाएगा, तभी एक शायद आतंकी की पत्नी को अपने यहां पर प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाकर बैठे? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बड़ी अच्छी डिबेट का चॉइस किया आपने आज। दूसरी बात ये, यासीन मलिक देशद्रोही नहीं है, वो आजादी का मतवाला है, वो अपने मुल्क को आजाद करवाना चाहता है आपके जुल्म और बर्बरियत से जो हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। कश्मीर देखिए कश्मीरियों का, आप लोगों का नहीं है। जब वो गलतफहमी में अगर आप बैठे हुए हैं तो इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कश्मीर भारत का है, ये आप गलतफहमी में हैं। नहीं, मैं आपको गलत नहीं बोलने दूंगा सर, मैं आपकी गलतफहमी को इंडोर्स इस नेशनल चैनल पर नहीं करने दूंगा। दूसरी बात, आपके लिए यासीन मलिक मसीहा हो सकता है, हमारे देश की कोर्ट ने उसे गुनहगार घोषित किया है। दूसरी बात ये कि यासीन मलिक के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है कि उसने कश्मीरी पंडितों पर जेनोसाइड किया, जिसको लेकर ललित अंबरदार आपको सारी चीजें बता देंगे। कश्मीरियों पे कर रहे हैं गलतफहमी पर आपको मैं नहीं बोलने दूंगा सर। ना गलत बयानी कर रहा हूं ना मैं कुछ कर रहा हूं। और दूसरी बात, मिसाल जो है ये, अगर ये देखें कश्मीर आजाद होगा तो ये अमन पुरअमन लोग होंगे, और जो कश्मीर से अगर कोई, हमने हिंदुस्तान के मुंह पे एक तमाचा मारा है कि देखिए कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं कश्मीरियों से, कितनी आजादी देते हैं इन लोगों को, हम हुकूमत में हिस्सा दे रहे हैं उनको। मिसाल जो है खुदा ना खास्ता सर, आप तो हाफिज सईद को भी अपने यहाँ लेकर बैठे हैं, बच करके आई। आप तो हाफिज सईद को भी अपने यहाँ लेकर बैठे हुए हैं। आपका तो काम ही आतंकियों को पालना है। पूरा देश FATF की ग्रे लिस्ट आप भूल गए क्या? पूरा विश्व जो है आपकी छवि को कैसे याद रखता है, आप क्या भूल गए क्या? पाकिस्तानी जब वहां पर दूसरे देशों के एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, ये आपकी हैसियत है। आप नेशनल चैनल पर क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं? अपनी सरकार पर बात कीजिए ना। मैं एक नहीं 1000 चीजें ऐसी बता दूंगा जब पाकिस्तानियों की बेइज्जती होती है। आपको यहाँ भी बेइज्जती करवानी है तो मैं फिर वो भी करने को तैयार हूं, लेकिन हमारे देश पर अगर आप कुछ भी गलत बयानबाजी करेंगे मैं उसे नहीं सुनूंगा सर। मैं गलत बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब कश्मीर पे बात करते हैं, यासीन मलिक पे बात करते हैं, यासीन मलिक कश्मीरी है, ये मानते हैं या नहीं मानते आप? मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए। अगर मैं गलत बात कर रहा हूं, यासीन मलिक के आपके सर बलूच आपका हिस्सा है कि नहीं है? मनमोहन सिंह है, कोई नहीं, एक मिनट, बलूच आपका हिस्सा है कि नहीं है? और बलूच में आपके अलगाववादी हैं कि नहीं है, जो आपके यहाँ टेरर फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? कश्मीर में कब्जा किया, उसको देशद्रोही बना गलत दिया। मैं बोलने ही नहीं दूंगा आपको, आप पढ़कर आइए। आप कर रहे हैं, आपके यहाँ बलूच में अलगाववादी है कि नहीं है, जो आतंक फैलाते हैं? अभी हाल फिलहाल के हमले भूल गए क्या पाकिस्तान में? आपको टेररिज्म पसंद है तो आप वो पालते होंगे, हम नहीं पालते, हम लोग सजा देते हैं। हमारे यहाँ पे NIA कोर्ट ने सजा दी, आगे दूसरी कोर्ट भी सजा देगी। और जो पाकिस्तान से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं आतंकवादी पाकिस्तान के, उनका क्या हश्र होता है वो आप बार बार देखते हैं। तो तमाचे आपको बार बार पड़े हैं सर, कश्मीरी है भारत पर नहीं। गलत फहमी लेकर बैठे हैं, गलत चीजें जानकर बैठे हैं, ये आपकी गलती है, पाकिस्तान की गलती है। आप फाइनेंशियल स्तर पर कहां खड़े हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर पूरे विश्व में कहां खड़े हैं, मैं ऐसे गिना दूंगा आपको, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप। मासूम सा सवाल है, यासीन मलिक कश्मीरी है या नहीं है? सर बिल्कुल कश्मीरी है। आपको जो तो फिर उसको अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि आपके यहाँ बलूचिस्तान में विद्रोह है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, बलूचिस्तान में विद्रोह है कि नहीं है? जिसके देश पे हिंदुस्तान ने कब्जा किया उसको आप देशद्रोही कह रहे हैं। जिसका मुल्क है
उसको आपने जेल में बंद किया हुआ, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं एक ऐसी बात सर, कर रहा हूं, एक ऐसी बात मैं सर, अगर झूठ बोल रहा पाकिस्तान हूं, जहां ठीक है। पर दूसरे अगर धर्मों मैं सच बोल रहा को हूं, दबाया तो जाता हो, कीजिए। उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता हो, वो पाकिस्तान आज नैतिकता की बात करता है। हो सकता है कि पाकिस्तान अपने यहाँ की कोर्ट को ना मानता हो, लेकिन हमारे लिए तो कोर्ट सर आंखों पर है, और अगर कोर्ट ने किसी को दोषी करार दिया है और आतंकी करार दिया है तो हमारे देश के लिए आतंकी है, भले पाकिस्तान माने या ना माने। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग है। 1994 में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, और जब आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट कर दिया तो बिल्कुल ये यूनाइटेड हो गया भारत की दूसरी स्टेट की तरह। और यासिन मलिक की अगर बात करें तो ये एक आतंकवादी है, इसने जेनोसाइड किया कश्मीरी पंडितों पे, और इसने 4 जो एयरफोर्स के ऑफिशियल है उनको दिन दहाड़े मारा गया था। अभी तक तो ये बचता गया, मगर अभी कोर्ट ने और जो गवर्नमेंट है उसने अब इसको शिकायत है, और जो एज पर द लॉ इसके ऊपर एक्शन होगा। ये सच्चाई है कि जो यासिन मलिक है ये हुर्रियत थे, वो जो पैसा दे के पत्थर फिकवाते थे, एनआईए ने इनकी सब बनी चौक कर दी। अब ना कोई पत्थरबाजी है, अमन शांति है। लेकिन सर पाकिस्तान की हैसियत तो देखिए, नहीं पाकिस्तान की हैसियत तो देखिए कि आज कहां खड़ा है पूरे विश्व में, लेकिन भारत विरोधी लोगों को अपने कैबिनेट में शामिल करने से नहीं चूकता। और इसका दूसरा पहलू यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब बातचीत कर लीजिए कश्मीर के मुद्दे पर। कैसे बातचीत होगी? सच्चाई ये है कि इनका माइंडसेट देखें, आईएसआई और आर्मी ने बनाई है ये जो गवर्नमेंट बनाई है अभी, क्योंकि यासिन मलिक की जो पत्नी को अगर वो मिनिस्टर बनाते हैं और उसको एडवाइजर बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर का, तो वो भारत में क्या मैसेज भेज रहे हैं? उनको अमन शांति नहीं चाहिए, उनको चाहिए, भारत ने पहले बता दिया है कि आतंकवाद नहीं चलेगी। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अपने गिरबान में देखना चाहिए। हाँ। जो आतंकवाद को फैलाते हैं। ठीक है सर, आपने आईना दिखाया, लेकिन असलियत क्या है जानते हैं आप इरशाद जी? असलियत यही कि पाकिस्तान ना कटोरा लेकर घूमता है पूरे विश्व में। कटोरे वाली हालत है आपकी। बात कर रहे हैं ना, आतंक को पालते पोसते आप हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान को पालते पोसते थे, या आपके पूर्व प्रधानमंत्री अभी थोड़े दिन पहले कहकर गए? ये आपकी हैसियत है, ये आपकी औकात है, और आप बात ऐसी कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? नहीं, ये बताइए कि आपके यहाँ पर सरकार में होने का क्राइटेरिया क्या ये है क्या कि आप भारत विरोधी बातें करें? जब आप हमसे सवाल करते हैं हमारा जवाब सुना करें, फिर फालतू बात करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। आप बार बार बात कर रहे हैं कटोरे की। मैं तो ये कल से ये आपके चैनल पे कह रहा हूँ, इसी कटोरे में आप डूब के मरने वाले हैं आप लोग। हम भिखारी कौन नहीं डूब हैं, के कितना मरा है ना, ये सबको पता है। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? कौन डूब कर कटोरे में कितना मरा है ये हमें पता है। आप पूरे विश्व में अमेरिका के आगे हाथ फैलाते हैं, चाइना मास्क के नाम पर आपको क्या बेचता है ये आप जानते हैं, ये आपकी हैसियत है। तो ये आपकी औकात है। करता हूँ मैं हमेशा, कटोरा लेकर आप सबके सामने जो भीख मांगते हैं ना, ये सबको पता है। आपके यहाँ पर जो आटे की हैसियत है ना, ये पूरा विश्व देख रहा है। आपके लोग खुलकर सामने कहते हैं कि अगर हम लोग भारत से अलग नहीं हुए तो शायद इससे बेहतर हालात में होते। तो आप लोग हुक्मरानी करते हैं वहां पर। बात मत करें। बात ये होती है कि किसी पढ़े लिखे आदमी से, किसी नहीं, इरशाद अहमद जी सुनिए मेरी बात प्लीज, डिस्टर्बेंस ना दे। इरशाद अहमद जी सुनिए मेरी बात। ऐसा है ना, कटोरा लेकर भीख कौन मांग रहा है पूरी दुनिया में, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। किसके कपड़े एयरपोर्ट पर उतरवाए जाते हैं, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज आप हमें मत बताइए। निगत अब्बासी प्लीज जवाब दे दीजिए। नहीं, इससे आगे चढ़ा करें, आगे बढ़े, कई बात करने हैं, डिबेट हो रही है मिसाल मलिक पे, आप कटोरा लेके भीख मांगने लगे। नहीं तो सबसे पहले हैसियत आपने दिखाई सर आपकी, इसीलिए आपको आपकी असल स्थिति बताना जरूरी है। निगत अब्बासी प्लीज जवाब दे दीजिए। कश्मीरी है या नहीं है? धन्यवाद। राकेश जी जरा एक बार चुप करा दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही। असल में क्या है ना, पाकिस्तान की क्या हालत है ये तो विश्व भर में ढिंढोरा है, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथ में भीख का कटोरा है। अब बात कर लेते हैं, ये कौन आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री है? अरे सुनिए, अरे आतंकी संगठनों से चलाते हुए बात कर रही हैं, अपना देश चलाते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का नाम बता दें, फिर अनुराग जी चुप कराइए जरा। अनुराग जी जरा इरशाद जी आप सुन लीजिए, आपको आपके असलियत ही सब बता रहे हैं, कुछ अलग बात नहीं हो रही है। निगत जी प्लीज।
जो देश आतंकी संगठनों से चलता हो, उस देश से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? एक ऐसा देश जहां पे अल्पसंख्यक जितने माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ वहां पर अत्याचार होता हो, अल्पसंख्यक की क्या हालात है ये विश्व भर में जानकारी है, पाकिस्तान में क्या चलता है, वो उस देश से आप क्या क्या चलता है? आपकी कश्मीरी खातून मिशाल मलिक को हमने वजीर बना दिया। कितनी मोहब्बत करते हैं कश्मीरियों से हम। क्या बात करते हैं आप तो जुल्म कर रहे हैं, चलाते हो। और ये विशाल मलिक मैडम आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर आतंकवादियों की बेल की गुहार कर क्या रहे हैं? एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी का बंटाधार हो गया, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मुझे बताइए ना। आप लोग आतंकी संगठनों के तलवे चाटते हो। आप लोग वो हो जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर डिफरेंट कैंपेन लगाते हो कि इंडिया की हम जो है ना वो बुनियाद हिला कर रही है। भूल जाइए, भारत के सामने आप कहीं से कहीं तक खड़े नहीं हो सकते हैं। भारत की जनता को बरगलाते रहते हैं आप। एट्रोसिटीज हो रही हैं, ये प्रोपेगेंडा आप चलाएंगे और हम मान लेंगे। प्रोपेगेंडा आपका क्या आप लोग ये निगत जी, ये तो वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज हो गए। मैं बस एक चीज की दाद देता हूँ पाकिस्तानियों की कि ये इतने पर भी ऐसे आकर खुलकर बोल लेते हैं। इरशाद जी, आपके लिए इस पर वाहवाही में कह सकता हूं, ठीक है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। ललित जी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ललित जी, क्योंकि इन लोगों के लिए यासीन मलिक आतंकवादी नहीं है, हालांकि वो कश्मीरी मानते हैं और कश्मीर भारत का हिस्सा है तो वो भारतीय भी हुआ, लेकिन अगर वो भारत में रहकर आतंक कर रहा है तो हम इस बात की भी सीधे तस्दीक करते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन आप इन्हें प्लीज बताइए, पाकिस्तान को आप आईना दिखाइए कि कितने बड़े जेनोसाइड का हाथ था, जेनोसाइड के पीछे हाथ था यासीन मलिक का। पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उनको एक करेक्शन करना चाहता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बताना चाहता हूँ, जो बार बार कह रहे हैं कि यासीन मलिक मुसलमान कश्मीरी है कि नहीं। मैं कहता हूँ यासीन मलिक कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी इस्लामिस्ट है, कश्मीरी जहादिस्ट है, उसको आप कश्मीर मत बोलिए। कश्मीर में इस्लाम सिर्फ 700 साल पहले आया। आपने गुलाम नबी आजाद साहब का भी वो लोग आजादी हासिल करना चाहते हैं आपसे जुल्म से, पहले ललित जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं इसे एक बार दुरुस्त करवा के एक बार फिर से आपके पास आता हूं। हमारे साथ तमाम दूसरे भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी से अश्विनी आडा जी आपके पास आता हूं, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर भी ये कहते हैं, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, कि वो ये कहते हैं कि हम भारत से बात कर सकते हैं, हमें भारत से बात करना चाहिए, यानी कि वो गिड़गिड़ाते हैं भारत के आगे। वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनपाया गया इमरान खान की ओर से, और दूसरी तरफ ये पहलू भी है कि उन्होंने एक आतंकवादी की पत्नी को अपने यहाँ कैबिनेट में शामिल कर लिया, कार्यवाहक सरकार में। सर बोल सकता हूं मैं कि नहीं? मैं ललित जी मैं आ रहा हूं, बस एक रिएक्शन के बाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए अनुराग जी, मुझे इरशाद भाई की उस स्टेटमेंट से सख्त एतराज है जिसमें ये कहते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं वो आजाद है। भाई साहब, कश्मीर के लोग जो है वो गुलामी में जी रहे हैं और वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। वो आपकी फौज हटाना चाहते हैं। आप लाखों हिंदुस्तानियों को आबादी कर रहे हैं, उनको जुल्म करने के लिए उनको हमारे देश अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है? जिसको जबरन आपने अपने यहाँ गुलाम बना रखा है, आप उसको ये कहते हैं कि वो आजाद है। बहुत शर्म की बात है कि इस तरह की आपने वहाँ के वीडियो वहाँ लोगों की किया हुआ हिंदुस्तान ने। आप लाखों लोगों को डोमिसाइल क्यों बना रहे हैं कश्मीर का? और दूसरी बात आबाद कर रहे हैं कश्मीर में लोगों को। मुझे ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। निगत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। निगत जी हम पॉलिटिकल बात करेंगे, मैं आ रहा हूँ आपके पास एक एक करके। आतंकवादी की पत्नी को पाकिस्तान के निगत अब्बास जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज थोड़ा सुन तो लीजिए। निगत जी मैं आ रहा हूँ। आजादी का मतलब है वो मानव कश्मीरी तहरीक कश्मीर आजादी का वो लीडर है। ये पूरी तरह से जुल्म बर्बरियत से कश्मीरियों को आजाद करवाना चाहता है। मैं आपको बताऊं इरशाद जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इरशाद जी आपको शर्म आनी चाहिए। आपके यहाँ पर पाकिस्तान में जो लोग कटोरा लेकर आटे के लिए भटकते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि वो पता नहीं कौन सा मनुष्य दिन था जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया।
तो ये आपके यहाँ की असलियत है, ये आपके यहाँ की यहाँ आपके यहाँ की असलियत है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे वहां पर सारी चीजें हो रही हैं और आप भारत की तरफ उंगली उठाते हैं। सर शुक्रिया आपका, इससे ज्यादा मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा सर, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा आपको। सर आप अपना सर आप अपने आप में खुश होते रहिए, आप उसको नेगेटिव में लेते हैं, आप अपने आप में खुश होते रहिए। आप आतंकी पाल रहे हैं, वो आपके यहाँ पर खुशबुएं भेजते हैं, प्यार का पैगाम भेजते हैं, आप उसको कहते हैं कि हम आपके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। हम गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं डॉक्टर इरशाद अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दहशतगर्दी बंद हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने में खुश रहिए, कटोरा लेकर भीख मांगते रहिए, आप यही करते आए, यही करिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं मुद्दे की ओर, और इस बात पे विवेक बंसल जी मैं आपसे सवाल का जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाहरी के सामने इस पर चर्चा करना जरूरी है। प्लीज डॉक्टर इरशाद अहमद को हटा दीजिए, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ अब और नहीं है इस डिबेट में। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद जी। विवेक जी अब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे ये बताइए कि आप देश के अंदर रहकर हम जो सवाल उठा रहे हैं, या बीजेपी या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो सवाल उठा रही हैं, कि ये वो वक्त भी हमने देखा है कि जब यासीन मलिक से बातचीत का जिक्र कहा करती थी पार्टियां कि उनसे बातचीत होना चाहिए। प्रधानमंत्री की फोटो भी सामने आई कि कैसे प्रधानमंत्री ने जाकर मुलाकात भी की है। और फिर कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करती रही, तब जाकर ये जो आतंकी थे वो फलते फूलते रहे, और उसके बाद उस तरह के जेनोसाइड हुए, टेरर फंडिंग जैसे मामले जो सामने आए। तो पॉलिटिकली भी कुछ राजनीतिक पार्टियों को देश के अंदर भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। विवेक जी देखिए अनुराग जी, जहां तक ये बात आप कह रहे हैं कि यासीन मलिक से वार्ता की, तो बहुत से ऐसे उदाहरण दे दिए जाएंगे जहां चाहे नागालैंड हो, इंसर्जेंट से वार्ता की और वहां पे संधि हुई। तो ये कोई कहना कि उनसे अगर वार्ता हुई तो उसको हमने पनपाया या हमने कोई शय दी। यासीन मलिक को किसके शासन में भेजा गया थे, जरा आप इसको भी जरा याद कर लीजिए। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री याद हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी शहनवाज शरीफ जी के यहाँ, उनके यहाँ विवाह में गए थे, और उसके कुछ दिनों पश्चात क्या हुआ था, पुलवामा हुआ था, कि आपको शायद याद हो। तो ये कहना कि उनको वो कोई एक नजीर कही जाए कि कांग्रेस ने ही की पहल पर ही, देखिए आज कश्मीर जो इस भारत का अंग है, भारत का एक अटूट अंग है। और ये सही है कि समय समय पे पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा है इन उग्रवादियों को फंडिंग करता रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, और यही कारण है, आपने जहां कटोरा लेने की बात की, आप शायद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहना भूल गए कि वहां लोकतंत्र की यही कारण है कि वो आतंकवादियों को पनपा रहे हैं, उनको ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन आरोप ये लगते हैं विवेक जी, पाकिस्तान तो अपनी स्थिति पर जैसा है वैसा ही रहेगा। आरोप ये लगते हैं कि देश के अंदर भी आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से कुछ राजनीतिक पार्टियां चूक रही थी। कितने कोई सत्ता नहीं विवेक जी आरोप ये लग रहे हैं कि हमारे देश में भी राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसी थी जो आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से चूक रही थी, और शायद यही वजह थी कि यासीन मलिक के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हुई 2017 से। नहीं सुनिए, नहीं देखिए, यासीन मलिक के जेल भेजा गया था, आपको याद हो, वार्ता की गई थी यूपीए सरकार के समय में की गई थी। और ये आप इसको फैक्ट्स को आप चेक कर लीजिए। और दूसरे में जो बात आपके सामने कहना चाहता हूं वो ये है कि तो आज भी उग्रवादी घटनाएं कोई बहुत कम नहीं हुई है। तो ये कोई कहना कि ये ठीक है, निगत अब्बास जी होना चाहिए देश। आप लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर, वो ये कह रहे हैं कि आज भी स्थितियां बदली नहीं है। हर राजनीतिक दल उस पर लामबंद है, और उसको गैर राजनीतिकरण करते हुए इस आतंकवाद को, और पाकिस्तान जिस तरीके से शय दे रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है निगत अब्बास जी प्लीज, जो संस्थान है कैरी फॉरवर्ड आप करिए। आइसोलेट करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, उस पर रोक लगवानी चाहिए। इसकी आर्थिक जब जोर पहुंचेगी तभी। ठीक है विवेक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके बात करते हैं। निगत जी प्लीज करना बंद करें अब। ऐसा है, आप you are nobody to मैं अगर बोल रहा हूँ आप हस्तक्षेप करने के लिए आपको अधिकृत नहीं है, उसके लिए अनुराग जी हैं। अनुराग जी विवेक जी ठीक है, मैं आपकी बातों पर जवाब दे रही है निगत जी। निगत जी प्लीज जवाब दे दीजिए। नहीं अनुराग जी, यहाँ पर विधवा विलाप करने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो कश्मीरी पंडितों को जान से मार देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडियन आर्मी
तो जान से मार देता है, उतने ऑफिशियल्स के खिलाफ ऐसी गंदी गंदी हरकतें करता है, चीजें बोलता है। उनकी मोहतरमा वहां पाकिस्तान में बैठकर ये बोलती हैं कि इंडियन आर्मी तो रेप करती है महिलाओं का। वो वहां बैठकर ये बोलती हैं कि वहां पर हमें यासीन मलिक को छुड़ाना है, वहां के आतंकवादी जितने भी हैं उनको बेल पर वापस लेकर आना है। और तो ये इतिहास गवाह रहा है, ये कोई नई बात तो है नहीं कि किस प्रकार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती थी यूपीए की सरकार में यासीन मलिक को बुलाकर। इतिहास गवाह रहा है कि किस प्रकार यासीन मलिक से कश्मीर के मुद्दों पर बुलाकर डिस्कशन करिए। अरे भाई वो फोटो डिस्कशन नहीं था, मनमोहन जी को बुलाया और मैं बताऊं तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए ये लोग इतना गिर चुके हैं कि राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि जो कहते हैं भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह उनके साथ जाकर हाथ मिलाते तो मुझे इसमें कोई कश्मीरी पंडितों नहीं निगत जी, लेकिन वो कहते हैं कि यूपीए के शासनकाल में कार्रवाई होना शुरू हुई थी, जहां पर पर्दे के पीछे से यासीन मलिक की मोहतरमा जब वहां पर पीएम की सलाहकार बनी है तो ये उसका कहीं ना कहीं समर्थन ठीक है। ठीक है, मैं ललित अंबरदार जी मैं आपके पास आता हूं क्योंकि कश्मीर का एक बहुत बड़ा स्या पहलू है वो जेनोसाइड, जिसको लेकर शायद कोई अगर बात भी करता है तो रूह सिहर जाती है। ललित जी मुझे अगर आप ये बताएं कि ये पॉलिटिकल विल पावर कितना दिखाया आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, क्योंकि एक तरफ जहां पर यासीन मलिक की पत्नी को पाकिस्तान में अगर सरकार का सलाहकार बनाया जा रहा है तो भारत के अंदर भी आवाज उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि ये जो पालने पोसने वाले लोग हैं उसमें कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं। तो पॉलिटिकल विल पावर आप कैसे देख रहे हैं? आपने मुझे इंटरप्ट किया, वो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर था, पाकिस्तान नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेटिव था, उनको भी मैसेज देना चाहिए था। देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स हम आपने अच्छा किया उनको निकाल दिया, हम इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स की बात करें कैसे उन्होंने शायद दे दी यासीन मलिक जैसे जिहादियों को, लेकिन उनको ये बताना जरूरी है कि यासीन मलिक खाली कश्मीरी मुसलमान नहीं है। कश्मीर के अंदर जो मुसलमान राष्ट्रीय भक्त मुसलमान है उनका नाम भी लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट फयाज अपनी जान देता है अपने हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम मुसलमानों के बच्चे को नाम होते हैं औरंगजेब, क्योंकि बदनाम है वो नाम, लेकिन हमारे जम्मू का पुंछ के इलाके का राइफलमैन औरंगजेब शहीद होता है देश के लिए। जब उसकी लाश घर में आती है उसका बाप कहता कि मेरे 3 बेटे और हैं, उनको भी हिंदुस्तानी आर्मी में भेजूंगा। कश्मीर के अंदर जो सबसे पहले इनको मुंह दिखाया था पाकिस्तानी को 1947 में वो मकबूल शेरवानी था। वो किसी पार्टी के लिए नहीं मरा, वो हिंदुस्तान के लिए उसने शहादत दी थी। तो ये बताना उन पाकिस्तानी को जरूरी है और ये भी उनको ये बताना जरूरी है कि अगर आप हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए, अपना इस्लामाबाद फैलाने के लिए आप कसाब को भेजते हो, आप अपनी एक मासूम लड़की को भी उसी कश्मीर जहाज के नाम पे बलि का बकरा बनाते हो। वही लड़की जो है मशाल जो है एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। पाकिस्तान जैसे समाज के अंदर जो सेल्फ न्यूड बनाती है, पाकिस्तान जैसे कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री के अंदर अपना सेल्फ न्यूड बनाती है, एग्जीबिशन में दिखाती है। उसको उसके बाप क्योंकि मुस्लिम लीग का मेंबर था, उसने उसको पाकिस्तान के कश्मीर जहाज के ऊपर बलि पे चढ़ा दिया। ये उनको बताना जरूरी है। और जब वो कश्मीरियों के साथ मोहब्बत दिखाते हैं, उनकी मोहब्बत किनके साथ है? यासीन मलिक जैसे कश्मीरी इस्लामिस्टों के साथ है। और बताना यह चाहता हूं दिल्ली के अंदर आप सबको प्लीज पार्टी पॉलिटिक्स से उठिए। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। आप ये सुनिए कि आपने कश्मीर जिहाद को कंटेल करने के लिए, कट करने के लिए क्या किया है। यासीन मलिक की ऐसी तो होगी थी सर कि पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी ऑडिटोरियम है ना सर, डिस्कशन यही नहीं होती थी वहां पे कि हिंदुस्तान को कश्मीर के ऊपर झुकना चाहिए। डिस्कशन इस बात पे होता था कि हिंदुस्तान को कितना झुकाया जा सकता है कश्मीर के ऊपर। जहां मंच के ऊपर यासीन मलिक होता था, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी जिनको हम आपके चैनल के ऊपर नंगा करते हैं ना, ये लोग अगर हमारे हिंदुस्तान में आके इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ के हमको शांति का पाठ सुनाते थे। ये जो अभी बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर, और हिंदुस्तान के अपॉलॉजी की मदद करते थे। विवेक जी, यासीन मलिक की हैसियत होगी सर। हांडा जी आपके पास आऊं, बहुत जल्दी से छोटा सा रिएक्शन विवेक बंसल जी। ये जो बात बता रहे हैं ललित अंबरदार जी, ये तो मुझे लगता है कि यूपीए गवर्नमेंट की बात है। जो आरोप लगा रहे हैं या जो बातें अपनी तरफ से कह रही है, बहुत गंभीर बातें हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ललित अंबरदार जी ने कहा इंटरनल पॉलिसी तो सही चला रहे हैं, लेकिन को लेकर बहुत सी बातें उठती हैं और लोकतंत्र में ये होता है, ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आतंकवादी को छूट दे दी जाए या जो इस तरीके के नहीं सर, लेकिन आतंकवाद पर तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए ना। आतंकवाद को किस तरह से एंटरटेन किया जा सकता है, किया जाए इसको कभी इसके लिए तो कभी कोई पक्षधर नहीं रहा। नहीं, लेकिन बातचीत की बात अगर कर रहे हैं नहीं, विवेक बंसल जी सुनिए, विवेक बंसल जी आप ये मानेंगे ना सर कि आज इंडिया गठबंधन में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं, आप ये मानेंगे ना सर पीडीपी शामिल है, अपना नजरअंदाज, लेकिन आज भी वो सर पाकिस्तान से चर्चा की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि अगर हम चीन से बात कर सकते तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। यूपीए सरकार का हो रहा है। नहीं विवेक बंसल जी मुझे बताइए ना कि आपके साथ इंडिया गठबंधन में रहने वाले कुछ लोग आज पाकिस्तान
की पैरवी करते हुए कहते हैं कि हम चाइना से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? स्थापित हो रहे थे, नरसंहार हो रहा था, उस समय कौन सी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी उसे समर्थन दे रही थी। ठीक है ललित जी, 10 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं सर, ये सुनिएगा आप, अगर आपको इतनी तकलीफ थी कश्मीरी जिहादियों के साथ, सब पार्टियों से गुजारिश करता हूं, बोलता हूं उनको, आज तक कितने कश्मीरी हिंदुओं के रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर को सजा हुई है? किसी सरकार ने आज तक कभी किया है? अभी तक भी किसी भी, ये यासीन मलिक को जो सजा मिली है वो कश्मीरी हिंदू के नरसंहार के लिए सजा नहीं मिली है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा मिल रही है। और आपको ये बताना चाहता हूं, इतनी पेनिट्रेशन थी आईएसआई के हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सूर इतने थे कि हुर्रियत का दफ्तर दिल्ली के अंदर उस शख्सियत ने इनॉग्रेट किया था जो बाद में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना था। नाम नहीं लेना चाहता, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप। लेकिन अश्विनी हांडा जी, यहां पर अगर पॉलिटिकली क्वेश्चन करना शुरू किया जाता है तो उसमें बीजेपी पर भी एक क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी पर भी एक क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर के आतंकवाद को लेकर या उसके खिलाफ अब तक इस तरह की सामने आई है? और अगर सामने आई है तो फिर कुछ आतंकवादी छूटकर पाकिस्तान में मंत्री या सलाहकार कैसे बन जा रहे हैं फिर? कौन है? अश्विनी हांडा जी। हमें ये सोचना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठा पाया है। आंतरिक मामलों पर तो भारत ने ठीक कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई पुख्ता जवाब देने के लिए कोई एक ऐसा कदम नहीं है कि जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। भारत 9 सालों से यही भारत सरकार रट अपना रही है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन कब देंगे? भारत आज पाकिस्तान की हिम्मत इस कदर होगी कि वह वो एक ऐसे पत्नी को जो है वो पाकिस्तान में मंत्री बनाते हैं जिसका पति यहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ सजा काट रहा है। तो ये सारी हिम्मत जो आज पाकिस्तान की हुई है, भारत की कमजोर नीतियों के कारण हुई है। भारत की तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाया है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा करते हैं तो उसके बाद कारगिल हो जाता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने जाते हैं तो उसके बाद कुछ और पठानकोट में रेड कारपेट बिछाया जाता है। तो भारत सरकार की जो रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं कमजोर रही है पाकिस्तान को लेकर। इसी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो हमारे और पाकिस्तान जो है 10 सेकंड में अपनी बात करिए, फिर मैं निकट जी के पास सर आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड ललित जी। ये बताना चाहूंगा, अभी जो ये सब बोल रहे हैं कि सरकार ने अभी तक क्या किया पाकिस्तान के खिलाफ, मैं इनको पूछता जब वहां पे उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तब पूछते हैं कि वहां पे कबूतर मारे गए या जहादी मारे गए। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है। आप ये मत समझिए कश्मीर पहाड़ी के दूसरी तरफ है, कश्मीर में आप जहादियों को समर्थन करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जहादी आवाज ये समझिएगा। अश्विनी हांडा ये पूछ रहे हैं कि सरकार की विल पावर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर क्या है? निगत अब्बास जी मेरा सवाल सुन लीजिए। अश्विनी हांडा पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर? कार्रवाई मतलब ये तो शर्म आनी चाहिए। जो भी पैनलिस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं सब एक साथ बोले तो आधी बातें तो समझ ही नहीं आ रही। हम लोग एक दूसरे के साथ जूम से जुड़े हुए, तो कृपया संयम से डिबेट करिए। आप मुझे बताइए, ये भारत की सरकार की ये रणनीति है जो आज पाकिस्तान की जो पैर है उसके नीचे से जमीन खिसक गई है। आज यूएन ने कह दिया है कि पाकिस्तान एक जमीन खिसका आपने बताइए, पाकिस्तान की जमीन किसकी हो? पाकिस्तान की आज भी आतंकवादी उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, आज भी वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद था, आज जम्मू में आज राजौरी में आतंकवादी घटना हो रही है, आज जम्मू में आतंकवादी घटना हो रही है। क्या किया भारत सरकार ने आतंकवाद को रोकने के लिए? क्या सबक सिखाया पाकिस्तान को? ये बताइए आप। पाकिस्तान का वजूद मिट चुका है विश्व भर से। ये इसीलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आपके कहने से पाकिस्तान का वजूद नहीं मिटेगा। भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन देने से पाकिस्तान को सबक सिखाकर पाकिस्तान का वजूद मिटेगा। आपके कहने से, आपके लोगों के कहने से पाकिस्तान का वजूद नहीं मिटेगा। पाकिस्तान का वजूद बताया था तो भारतीय पूर्व मंत्री प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ठीक है निगत जी, वक्त लिमिटेड है मेरे पास। अश्विनी हांडा जी मैं आपके पास आऊंगा। शिवाज सर पॉलिटिकली इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन आप चूंकि सेना से भी जुड़े रहे हैं, आपने देश को सर्विस दी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर देश की विल पावर अब तक क्या नजर आई? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के स्तर पर कोई भी ये बोल सकता है कि उसके साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है।
कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई नहीं। की जानी चाहिए, लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या? और पाकिस्तान की जो मंशा है वो साफ कर देती है कि भारत के साथ वो किसी तरह की कोई मैत्री नहीं चाहता अगर भारत विरोधी बात करने वाली महिला को अपने सरकार में वो शामिल करता है। सरकार ने पाकिस्तान हाँ देखो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अनुराग, मगर भारत जो है अब बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में पाकिस्तान को बता दिया है, टॉक्स और टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। और आज पाकिस्तान वैसे टूटने के कगार में, इकोनॉमिकली आपको पता है 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है और उसका इन्फ्लेशन रेट करने से पाकिस्तान नहीं टूटेगा, आपके एक्शन करने से पाकिस्तान टूटेगा। और पीओजे और गिलगित एक एक करके लास्ट 20 सेकंड से मेरे पास भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के हालात खराब हैं और पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट बनी है इंटरिम, ये पाकिस्तान की आईएसआई की है। और ये सच्चाई आपने ठीक बोला, यासीन मलिक की वाइफ को अगर इन्होंने मिनिस्टर और एडवाइजर बनाया प्राइम मिनिस्टर, तो ये दिखलाता है माइंडसेट पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक प्रकार से ये दिखाना चाहता है हम कश्मीरियों के साथ हैं और हम टेररिज्म फैलाएंगे। बहुत कम मौके ऐसे रहे जब पाकिस्तान ने पूरे विश्व में अमन की बात कही हो या आतंकवाद के खिलाफ बोला हो, लेकिन हाल फिलहाल में एक आध ऐसे रिएक्शन जरूर सामने आए थे जब अमन की बात कर रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। लेकिन उनके इस कृत्य से, यानी कि पाकिस्तान के इस कृत्य से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान चाहता क्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।